राजधानी लखनऊ के केसरबाग स्थित उमरनाथ बलि प्रेक्षागृह के अवधि विकास संस्था द्वारा मशहूर हस्त कलाकार राजू श्रीवास्तव की जयंती पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजू श्रीवास्तव के जीवन की उनकी कला यादगार पलों को याद किया गया। संगीत प्रस्तुति, हंस कवियों के काव्य के पाठ को भावनाओं को और हंस के भर दिया गया। मुख्य अतिथि विधान परिषद के सदस्य भवन सिंह चौहान ने कहा कि इस राजू श्रीवास्तव ने हर्ष के माध्यम से समाज को नहीं समाज को सूचित और उसका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। श्रद्धा और सम्मान के साथ कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हास्य बैंक की जो कविताएं रहती, जो एक्टिंग करते थे, गजब एक्टिंग थी। एक उनका जो हास्य विनोद कहीं भी भूल लेते थे। ऐसे राजू श्रीवास्तव की आज यहाँ पर जो कार्यक्रम में उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव जी आई, उनके भाई आशीष श्रीवास्तव जी आए और जितने उनके शुभचिंतक थे वो सभी लोग इकट्ठा होकर के उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दूसरा, मिथिलेश लखनवी ने यहाँ पर गज़लें भी सुनाई, भजन भी सुनाए। डॉक्टर कुसुम वर्मा ने यहाँ सोहर सुनाया। उन्हीं की याद में राजीव निगम ने कुछ कॉमेडियन भी किया। अन्नू भैया कानपुर वाले वो आकर के भी अपने आप को दिखाया कि उनकी खुशी दिखाई कि उनको किस तरह सपोर्ट कर रहे थे। राजू भैया बड़े शानदार इंसान थे। मुझको लगता है राजू श्रीवास्तव की सपोर्ट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी उनके मार्ग पर, उनके बताए हुए रास्ते पर सभी लोग चलने की कोशिश करेंगे। मैं सभी को बधाई और साधुवाद देता हूँ। जितने प्रशंसक और जितने उनके यहाँ पर आए हुए थे, उनको चाहने वाले, तो मैं सभी को प्रणाम वंदन अभिनंदन करता हूँ। शायद हम पूरे भारतवासियों के लिए एक दुखद घटना है। उनका हिस्सा से छोड़ के चले जाना समय में ये बहुत ही अच्छे कलाकारों के लिए जो अवध से जुड़े हुए थे, अवधी भाषा से जुड़े हुए थे। और सारा से जाता है हमारे लखनऊ में माननीय मिस्टर विनोद मिश्रा जी को। उन्होंने इस अवधि कार्यक्रम विकास समिति बना करके उस भाषा को आज भी जिंदा रखा है। तो जैसा कि आज कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं श्रीवास्तव जी के जन्मदिन के अवसर पर, उनकी स्मृति को याद किया गया, उनकी यादें जो यादें थी उनको ताजा किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कौन सा क्षण था जो आपको बहुत ही अच्छा लगा उनका? एक तो बात ये थी, वो बिल्कुल मतलब उनके जो शैली थी, भाषा शैली थी, या जो भी उनके डायलॉग्स थे, ये सब डिलीवरी थी, वो बिल्कुल जैसे अपनों से जुड़े हुए थे। हम लोग के बीच से सब कुछ निकालते थे, तो बहुत अपनापन था। वो बेशक कानपुर रहते हों, लेकिन हम सबके दिलों में राज करते थे। वो अपनी श्रीवास्तव जी को कहा जा रहा है कि उनको पद्म भूषण और डॉक्टर दी जाए, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। वो हकदार बनते हैं उसके, उनको मिलना चाहिए मनोरंजन भी। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और इस चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। राजू जी की स्मृति में भी आप आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद के पास। सर, आपसे बहुत सारी यादें जुड़ी होगी राजू श्रीवास्तव जी के। आज यहाँ पे नवीन कोहली जी हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं, और कुछ यादें उनके साथ जुड़ी है। बहुत सारी फिल्में भी आपने देखी होगी राजू श्रीवास्तव। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के लिए, विनोद मिश्रा जी के लिए, जो इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है? देखिए साहब, राजू श्रीवास्तव जी से मेरी मुलाकात सन 1980 में हुई थी, जब मुंबई जाने से पहले वो इटावा में आए थे। और हम लोगों ने साथ साथ बहुत कई घंटे गुजारे, और वो उनका एक रूटीन था। तो मैं उनके उस काबिलियत से तभी रूबरू हुआ कि भाई ये आदमी ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। और वो हम लोगों को हंसा के जो है वो पूरा मज़ा देने के बाद वो मुंबई चले गए। और ये जो कार्यक्रम विनोद जी करते हैं, ये हर साल करते हैं। और भाई ये मैं चाहता हूँ कि ये इनको भगवान बहुत लंबी उम्र दे। ये राजू जी के प्रोग्राम इसी तरह करते रहें, क्योंकि इस प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम करने के लिए जो है बहुत हिम्मत चाहिए होती है और काफ़ी जज्बा चाहिए होता है। वो विनोद जी में कूट के भरा हुआ है। तो मैं बिल्कुल ईश्वर से दुआ करूँगा कि ये बहुत लंबी उम्र जिएँ। शिखा जी मेरे साथ मेरी छोटी बहन जैसी हैं, और ये तब बहुत छोटी थी जब राजू जी हमारे घर आया करते थे। तो एक बॉन्डिंग हमारी हो गई है। आशीष है, ये हमारे दोस्त हैं, तब से दोस्त हैं सन 1980 से। और कानपुर इटावा के ये बाद लखनऊ आ गए, उसके बाद हमारी दोस्ती बरकरार है। हमारा परिवार से ये बिल्कुल गठजोड़ सा बरकरार है, और मैं चाहता हूँ कि ये बरकरार रहे आगे भी। और राजू जी की ही कुछ लाइन मैं यहाँ समर्पित करता हूँ जी। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जब वो हंसे तो उससे पूछो उसके बाद कभी हंसे।
अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि विनोद मिश्रा जी जब से कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ, कवरेज कर रहा हूँ, तब से विनोद सिंह काफ़ी भावुक है, यानी उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी। मैंने उनके आँख में देख रहा हूँ, आंसू तक भी आ गए हैं, इतना भावुक है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, उन्हें बहुत आपकी वो सब भावुकता। चीज़ें देखिए, हम बताएं, हम लोग देखिए इतना ज़्यादा जुड़े हैं कि जब सब लोग उन्हीं के ऊपर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी तो वो सब चीज़ें याद आती हैं। जी मगर सब है जो है वो नहीं है, जैसे राजू जी बोल रहे थे कि लगता कि वो नहीं है। ये हर आदमी, क्यों देखिए आज भी वो देखते रहो यूट्यूब पर भी उनका वीडियो आ जाता, पूरा देखते हैं, हंसते हैं, वो कर आज भी वो नहीं है, वो लोगों को हंसा रहे हैं, बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है और इसीलिए वो उनको कोई कभी भुला नहीं सकता। आज स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव जी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सम्मान समारोह किया गया। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दिनेश यादव है। मैं पूर्व पार्षद हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सर्वप्रथम जो आज विनोद मिश्रा जी अवधि संस्था के अध्यक्ष हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजू श्रीवास्तव जी रहने वाले तो कानपुर के थे, लेकिन उन्होंने अपने हास्य व्यंग से प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया है। और जो भी नौजवान साथी आने वाले भविष्य में जो भी हास्य कलाकार बनेगा, वो बिना राजू श्रीवास्तव जी की प्रेरणा के नहीं बन सकता है। राजू श्रीवास्तव के हर बोल में, हर चीज में, अगर वो खड़े होते हैं तो भी हंसी आ जाती है, बैठेंगे तो भी हंसी आ जाती है। और उनका तरीका बहुत अच्छा था, उन्होंने डॉक्टर बहुत नाम कमाया। बात की जाए अगर नाम कमाने की, तो अवधी भाषा में उन्होंने बहुत से कार्यक्रम अपने किए। जी। अवधी जो उनकी मातृभाषा थी, उस भाषा को उन्होंने जाने नहीं दिया। अगर अवधि का नाम लिया जाता है तो ये समझ लीजिए कि अवधि तो बहुत कम लोग जानते थे। राजू श्रीवास्तव जी के आने से अवधि भाषा को एक नया सम्मान मिला है। हमारे मित्र हैं यहाँ पे, आपने सुना होगा मिश्रेश जी। जी मिश्रेश जी हमारे डायमंड डेयरी में जब इन्होंने कलाकार शुरू किया था, न जाने कितने कलाकारों को हमने डायमंड डेयरी में सम्मानित किया है। और डायमंड डेयरी आपको मालूम हो, दूरदर्शन में निर्मला कुमारी, नरेश श्रीवास्तव, नूरबक जी, उनके द्वारा हमारे सामाजिक कार्यों में हर जगह में उनको बुलाया है। और उस क्षेत्र में जो भी हास्य कलाकार आए हैं, बिना राजू श्रीवास्तव के नाम उनका अधूरा है। मैं राजू श्रीवास्तव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनकी पत्नी का आभार प्रकट करता हूँ कि हाँ, आज भी उनको हिम्मत दे। और उन्होंने जिस आशा और विश्वास से काम किया है, और मैं चाहता हूँ राजू श्रीवास्तव का पूरे लखनऊ नहीं पूरे प्रदेश में हर जगह गली गली में हास्य कार्यक्रम होना चाहिए। आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे राजू श्रीवास्तव जी के बारे में? राजू श्रीवास्तव जी एक ऐसी शख्सियत है, शायद वो ग्राम के मोहताज अवधि विकास संस्थान द्वारा आयोजित विश्व विख्यात हास्य कलाकार पूर्व अध्यक्ष राज्य विकास परिषद के राजू श्रीवास्तव जी के आज स्मृति में एक कार्यक्रम आपने आयोजित किया था। और शिखा में भी आए हैं, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और बहुत ही सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार थे, बहुत ही कम समय में हमारे बीच से चले गए। तो आज जो 25 दिसंबर का कार्यक्रम जो था जन्म दिवस होता है, आज इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा है, बहुत सारे लोगों को सम्मानित भी किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम बारे में मेरा तो मेन ये था कि हम लोग राजू भाई को रोज याद करते हैं, तो साल में एक बार अपने सब लोगों के बीच, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके बीच याद करें और उनके नाम पर हर विधा से जुड़े लोगों को सम्मानित करें, जिससे राजू भाई घर घर पहुंचे। दिल में तो ही है उनके, कौन ऐसा आदमी है जो उनका नाम नहीं जानता, उन्हें नहीं पहचानता। तो उनके प्रोग्राम को हम लोग करके थोड़ा ये महसूस करते हैं कि हमने उन्हें याद किया और हमारा ये दायित्व था। और शिखा जी बम्बई से आ जाती हैं, आशीष जी हुए, सब लोग उनके मित्र, समीर जी, ये सब हम सब लोग उनसे लगता है। और ये प्रोग्राम जो हो जाता है, ये उन्हीं की कृपा है, वही वो बल देते हैं कि हम लोग बस कुछ करना चाहते हैं और कर जाते हैं, हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप, आज का जो कार्यक्रम रहा अवधि विकास संस्थान द्वारा आपको भी सम्मानित किया गया है और राजू श्रीवास्तव बहुत सारी यादें आपसे भी जुड़ी होंगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजीव जी जो अवधि विकास संस्थान की तरफ से जो आज का ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें उनको एक श्रद्धांजलि भी दी, उनकी जन्म जयंती पे एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया और उसके साथ साथ कुछ समाज सेवी, कुछ अधिकारियों, कुछ राजनीतिकारों को, ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया गया है।
और ये इसके लिए मैं आदरणीय विनोद मिश्रा जी और हमारे आदरणीय बड़े भाई समीर शेख जी, आशीष श्रीवास्तव जी भैया, बड़े भैया हैं हमारे, और भाभी शिखा श्रीवास्तव जी, नवीन जी, सभी को मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनकी स्मृतियों को आप सदैव हर साल ताज़ा करते हैं। वो सदैव हमारी सबके अंतिम सांस तक हमारी स्मृतियों में रहेंगे। लेकिन कहते नहीं हैं कि जब उनकी बातों को हम बीच में सबके पब्लिश करते हैं, सबके बीचों में ले आते हैं, तो पुनः कहीं ना कहीं वो हमारे बीच में पुनः वो जागृत हो जाते हैं। तो इस तरह का जो आयोजन है प्रतिवर्ष अवधि विकास संस्थान करता है। इससे क्या होता है कि हमारे समाज को एक नई दिशा तो मिलती है, लेकिन राजू जी का जो एक स्मृति में जो सम्मान समारोह का आयोजन होता है, उसके प्रतीक चिन्ह और उनकी यादों को सजोते हुए उसके जो ये कार्यक्रम के प्रतीक चिन्ह होते हैं, वो हर घर तक पहुंचाने का एक प्रयास भी होता है विनोद मिश्रा जी और समीर शेख जी द्वारा। तो मैं कहीं ना कहीं कहता हूँ, और सबसे बड़ी खुशी का पल ये था कि आज के इस कार्यक्रम में उनकी धर्मपत्नी आदरणीय भाभी शिखा श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच में, उनका परिवार भी उपस्थित रहा, आशीष भैया उपस्थित रहे। तो हम सबके लिए बड़ा सुखी और गौरव का पल रहा। नवीन कोहली विकास संस्था जो विनोद मिश्रा जी ने वास्तु की याद में, और रईस वास्तु को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। हास्य से आज उनकी कमी खल रही है, क्योंकि ऐसा कलाकार जो आज हमारे बीच में नहीं है, हम सब लोग यादों में हैं। और बहुत सारे फैन भी थे, बहुत सारे उनके जो प्रशंसक थे यहाँ पे आए भी थे, बहुत सारे सम्मान, और देश विदेश में उनके शोज रहे, टीवी में और फिल्मों में, बहुत सारी फिल्में भी की उन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे विनोद मिश्रा सर ने जो इतना बढ़िया कार्यक्रम जो आयोजित किया? विनोद मिश्रा जी हर वर्ष इसको आयोजित करते हैं। ये अवधि विकास संस्थान के द्वारा आयोजित होता है। तो बस मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत आप सबको इकट्ठा करते हैं, बहुत अच्छे बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम करते हैं, और इसी बहाने हम राजू जी को बहुत अच्छे से याद करते हैं और बहुत खुश होकर याद करते हैं। जहाँ भी होंगे वो देख के खुश हो रहे होंगे कि उनका काम हंसना और हंसाना था, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको हंस के याद करें। और बस मैं शुक्रिया अदा करूंगी अवधि विकास संस्थान का, विनोद जी का, और बस आप लोग सब लोग ऐसे ही उनको हंसते हंसाते याद करेंगे तो उनको भी कहीं बहुत अच्छा लगेगा। उनका बहुत बड़ा हाथ था। जब राजू भाई को कोई बुला नहीं सकता था, उस समय भी वो हमारे लिए आते थे, बिना किसी कंडीशन, ना कोई टिकट, ना फलाना, ना कुछ, और पूरे कार्यक्रम को गरिमा बना देते थे। उनकी वजह से कार्यक्रम बहुत सफल होते थे। तो आज इस ऊंचाई तक अगर अवधि विकास संस्थान पहुंचा है तो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और वो ही है जो आज भी हम लोग उनको याद करते हैं। कोई भी स्मारक का कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, हम एक पन्ना उनका लगाते हैं। वो प्रेरणा स्रोत हमारे लिए है, आज भी, पहले भी थे, अभी भी है। समीर सर के कार्यालय पे भी और कई कार्यक्रम में भी समीर सर ने वो के साथ में रहे, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अवधि विकास संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम रखा है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी यादें भी जुड़ी है और आप उनके साथ भी समय बिताए भी है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम? उनके साथ में बिताए हुए बहुत अच्छे पल थे हमारे, और मुझे बार बार याद आते हैं। उन्होंने जब भी लखनऊ आते हैं मुझे ज़रूर एक बार कॉल करते थे, भैया मैं आ गया हूँ, कब आओगे? ये हम और हमारे मिश्रा जी, विनोद मिश्रा जी, हम मिल करके जाना होता था। वो कई बार ऑफिस भी आए थे हमारे, और इतने अच्छे पल हैं उनके साथ में। एक हमें अच्छे से याद आ रहा है कि एक होटल में एक बार बुलाया था उन्होंने, चाय पीना है, समीर भाई आ जाओ आप। हम इतना वहाँ पर मस्ती किया है वहाँ पर उस दिन कि हर कुएं में जाके झांक रहे, फ़ोटो लो हमारे कैमरे से लो, मुझे भेजो बाद में। इस तरह की बातें हम लोग बहुत वाकई में अच्छे पल बिताए थे उनके साथ में। और उनको मैं हमेशा बादशाह बुलाता था, हंसी के बादशाह को मेरा सलाम, ऐसा बोलता था, बड़े खुश होते थे। तो ये वाकई में बड़ा आत्मीयता के साथ में। उसके बाद में फिर परिवार वालों से भी मिल करके, और हम जितना भी हमसे हो सकता है हमारी यादें ताज़ा करने के लिए सभी लोगों से रूबरू होते हैं, और बस यही कहूँगा मैं। थैंक यू सर। राजू श्रीवास्तव भैया के बाद अगर कोई संभाल रहा है वो राजस्थान, तो राजू निगम भैया संभाल रहे हैं। और राजू श्रीवास्तव बहुत हम लोगों के भाई भगवान थे, बड़े भाई थे, मित्र भी थे, हर तरह की बातचीत होती थी। अगर आज हमारी पूरी संपत्ति कोई ले ले, कहेंगे राजू श्रीवास्तव को बाबू बचा देंगे, तो आधा सेकंड हम नहीं लगाएंगे, अपनी संपत्ति भी दे देंगे, इनकी भी दे देंगे, ये भी नहीं मना करेंगे। तो हम जैसे 1000 लोग हैं, इस तरह एक बार उनको वापस अगर दे दे, हम लोग यहाँ तक तड़प गए कि अपने दादी पापा के जाने से उतनी तड़प नहीं हुई जितना राजू भैया के जाने से।
बात मुलाकात हुई है रूप का बनना बसी बातों मुलाकात हुई है ओह से प्रीत लगई बात ओह से प्रीत लगई बातों मुलाकात हुई है प्रेम की नगरी वक्त हमरा बिहक भई करी प्रेम की नगरी वक्त हमरा बिहक भई करी नैन लड़ती है तो मनवा प्रेम का है पटाखा तो दमक होइबे करी नैन लड़ती है तो मनवा अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सम्मान समारोह किया गया। आप यहाँ पर उपस्थित थे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा नाम दिनेश यादव है, मैं पूर्व पार्षद हूँ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सर्वप्रथम जो आज विनोद मिश्रा जी अवधि संस्था के अध्यक्ष हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजू श्रीवास्तव जी रहने वाले तो कानपुर के थे, लेकिन उन्होंने अपने हास्य व्यंग से प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया है। और जो भी नौजवान साथी आने वाले भविष्य में जो भी हास्य कलाकार बनेगा वो बिना राजू श्रीवास्तव जी की प्रेरणा के नहीं बनेगा। राजू श्रीवास्तव के हर बोर्ड में हर चीज़ में अगर वो खड़े होते हैं तो भी हंसी आ जाती है, बैठेंगे तो भी हंसी आ जाती है, और उनका तरीका बहुत अच्छा है। उन्होंने डॉक्टर ने बहुत नाम कमाया। बात की जाए अगर नाम कमाने की तो अवधी भाषा में उन्होंने बहुत से कार्यक्रम अपने किए। अवधी जो मेरी मातृभाषा थी उस भाषा को उन्होंने जाने नहीं दिया। अगर अवधी का नाम लिया जाता है तो ये समझ लीजिए कि अवधी तो बहुत कम लोग जानते थे। राजू श्रीवास्तव जी के आने से अवधी भाषा को एक नया सम्मान मिला है। हमारे मित्र हैं यहाँ पे, आपने सुना होगा मिश्रेश जी। मिश्रेश जी हमारे डायमंड डेयरी में जब इन्होंने कलाकार शुरू किया था, न जाने कितने कलाकारों को हमने डायमंड डेयरी में सम्मानित किया। और डायमंड डेयरी आपको मालूम हो दूरदर्शन में निर्मला कुमारी, नरेश श्रीवास्तव, नूरबख्श जी, उनके द्वारा हमारे सामाजिक कार्यों में हर जगह में उनको बुलाया है। और उस क्षेत्र में जो भी हास्य कलाकार आए बिना राजू श्रीवास्तव के नाम का मैं राजू श्रीवास्तव जी को श्रद्धासुमन समर्पित करता हूँ और उनकी पत्नी अर्पण करता हूँ कि हाँ आज भी उनको हिम्मत दे। और उन्होंने जिस आशा विश्वास से काम किया है, और मैं चाहता हूँ राजू श्रीवास्तव का पूरे लखनऊ में, पूरे प्रदेश में, हर जगह गली गली में हास्य कार्यक्रम होना चाहिए। आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे राजू श्रीवास्तव जी के बारे में? राजू श्रीवास्तव जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि शायद वो नाम के मोहताज नहीं है, लेकिन आज उनका जाना, असमय जाना शायद पूरे भारतवासियों के लिए एक दुखद घटना है। उनका इस तरह से छोड़ के चले जाना असमय में ये बहुत ही आज के कलाकारों के लिए जो अवध से जुड़े हुए थे, अवधी भाषा से जुड़े हुए थे, और सारा श्रेय जाता है हमारे लखनऊ में माननीय मिश्रा विनोद मिश्रा जी को। उन्होंने इस अवधी कार्यक्रम विकास समिति बना करके उस भाषा को आज भी जिंदा रखा है। तो जैसा कि आज ये कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं श्रीवास्तव जी के जन्मदिन के अवसर पर, उनकी स्मृति को याद किया गया, उनकी यादें जो यादें थी उनको ताज़ा किया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कौन सा क्षण था जो आपको बहुत ही अच्छा लगा उनका? एक तो बात ये थी कि वो बिल्कुल मतलब उनकी जो शैली थी, भाषा शैली थी, या जो भी उनके डायलॉग्स थे, ये सब डिलीवरी थी, वो बिल्कुल जैसे अपनों से जुड़े हुए थे। हम लोग के बीच से सब कुछ निकालते थे, तो बहुत अपनापन था। वो बेशक कानपुर रहते रहूँ, लेकिन हम सबके दिलों में राज करते थे। वो राजू श्रीवास्तव जी को कहा जा रहा है कि उनको पद्म भूषण और डॉक्टर उपाधि दी जाए, उस पर आपका क्या कहना? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, वो हकदार बनते हैं उसके, उनको मिलना चाहिए मनोकान जी। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और इस चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। राजू जी कितने भी आप आए तो बहुत बहुत धन्यवाद के पास। ठीक, ओके।